पटना के दानापुर थाने की पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी की है। 5 धंधेबाज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों द्वारा नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने और उन्हें बेच देने की बात कही। पहला मामला है जो अंतर्राज्यीय मानव व्यापार से संबंधित है। इसमें एक गिरोह का खुलासा हुआ है और उसमें कार्रवाई हुई है। ये मामला दानापुर थाना का है। इसमें एक ग्रुप है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में था और यहाँ की महिलाओं को बहला फुसला के ले जाकर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बेचने का कार्य करता था। इसी में एक मामला आया था जिसमें एक लड़की को यहाँ से स्टेशन से बहला फुसला के ले जाया गया था और दिनारा रोहतास में वहाँ पे जाकर उनकी शादी कराई गई और शादी के नाम पे उनको ले जाकर राजस्थान में बेच दिया गया। इसमें जब इसमें कार्रवाई की गई तो इसमें जो बीच में जो ब्रोकर काम किए थे, इसमें कुछ महिलाएं थीं और कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है इसमें। और इसमें बताया गया है कि पूर्व में भी ये काफ़ी संख्या में महिलाओं के यहाँ से भेजे हैं। इसमें कुछ और लोगों का भी नाम आया है जिस पर कार्रवाई चल रही है। इसमें अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक 2 रोहतास के रहने वाले हैं, एक भोजपुर की रहने वाली महिला है जिनके घर पे रखा जाता था और 2 पटना के छज्जूबाग स्थित निबंधन कार्यालय में तैनात गार्ड के राइफल से गोली चलने की वारदात हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद गार्ड वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि निबंधन कार्यालय की सुरक्षा निजी एजेंसी को सौंपी गई है। मौके पर सिटी एसपी दीक्षा पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं मीडिया से घटना की पुष्टि की। कहा कि पहली दृष्टया घटना में एक्सीडेंटल ये घटना प्रतीत होती है, हालांकि इसकी जांच की जाएगी। ऑफिस में सुबह ये सूचना मिली कि जो गार्ड है उनके पास जो शॉटगन होती है वो उनके पास रखी थी, वो एक्सीडेंटली फायर हो गई है समहाउ और उससे 2 लोगों को घायल होने की सूचना है। बाकी जांच और तफ्तीश यहाँ पे की जा रही है कि कैसे ये घटना हुई। कैमरास की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है और गार्ड के बारे में भी और पता किया जा रहा है कि वो सेफली क्यों नहीं उसको ऑपरेट कर रहे हैं। 2 लोगों को घायल होने की सूचना है और गोली अभी चेक कर रहे हैं कि लगी है कि नहीं या छर्रे से ही उनको गार्ड अभी उनकी कंपनी की तरफ से आई थिंक भेजे गए हैं। तो हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनकी कंपनी से भी पूछ रहे हैं जिन्होंने उन्हें एम्प्लॉय किया था कि ये किस प्रकार से घटना हुई। गार्ड जो है चिगौड़ी के रहने वाले हैं और मतलब अभी यहाँ पे कार्यरत प्राइवेट कंपनी से ये भागे नहीं है, उनको जो है सिक्योर कर लिया जाएगा। ऑफिस में सुबह ये सूचना मिली कि जो गार्ड है उनके पास जो शॉटगन होती है वो उनके पास रखी थी, वो एक्सीडेंटली फायर हो गई है समहाउ और उससे 2 लोगों को घायल होने की सूचना है। बाकी जांच और तफ्तीश यहाँ पे की जा रही है कि कैसे ये घटना हुई। कैमरास की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है और गार्ड के बारे में भी और पता किया जा रहा है कि वो सेफली क्यों नहीं उसको ऑपरेट कर रहे हैं। 2 लोगों को घायल होने की सूचना है और गोली अभी चेक कर रहे हैं कि लगी है कि नहीं या छर्रे से ही उनको गार्ड अभी उनकी कंपनी की तरफ से आई थिंक भेजे गए हैं। तो हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनकी कंपनी से भी पूछ रहे हैं जिन्होंने उन्हें एम्प्लॉय किया था कि ये किस प्रकार से। इस बार चंपारण रेंज में पुलिस शराब और भू माफियाओं पर कहर बनकर टूटी है। इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने अब तक 37 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया है, जबकि 165 अन्य अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है। मिनी चंबल के नाम से कुख्यात इलाकों में डाकुओं के कब्जे से हजारों एकड़ जमीन को मुक्त कर सरकारी खजाने में जमा किया गया था। अब वही पैमाना भू और शराब माफियाओं पर अपनाया जा रहा है। मोतिहारी, बेतिया और बगहा में सबसे ज्यादा 165 माफियाओं की पहचान की गई, जिनमें से कई की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया न्यायालय में जारी है। डीआईजी हरकिशोर राय ने तीनों जिलों के एसडीपीओ को आदेश दिया है कि हर जिले में कम से कम 5 भू और 5 शराब माफिया की पहचान कर कार्रवाई करें। अब माफिया अपने राजनीतिक संरक्षण की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन डीआईजी के सख्त रुख के आगे कोई बचता नहीं दिख रहा। चंपारण क्षेत्र में हम लोग भू माफिया, शराब माफिया पे व्यापक पैमाने पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट फेज में सभी जो भू माफिया और शराब माफिया सब में चिन्हित करके उस पर हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटेजी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्य रूप से जिनके विरुद्ध कांड पहले से दर्ज हैं तो उनके जो केसेस पेंडिंग हैं उन लोग उसमें ट्रायल में अगर पेंडिंग है तो ट्रायल को हम लोग स्पीड अप करवाने का प्रयास कर रहे हैं और
जो केसेज अभी इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग स्पीड अप करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उसमें से अभियुक्त जो है वो वांछित हैं और किसी केस में या फिर कोर्ट के ट्रायल में अगर वो भगोखा हो गए हैं, उसमें वारंट निकला हुआ है, तो उसमें उनको गिरफ्तारी करवाई जा रही है। उनकी प्रॉपर्टी के जब्ती को लेकर के भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके तहत हम लोग कुल चंपारण क्षेत्र में 165 वैसे व्यक्तियों को चिन्हित किए हैं जिनके द्वारा अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है। निरंतर एसडीपीओ की समीक्षा की जा रही है। एसडीपीओ को इंडिविजुअल अपना टारगेट दिया गया कि हर एसडीपीओ को 5 शराब माफिया और 5 भू माफिया निगरानी रखते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री